नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और देश की रक्षा से जुड़े इस खास शो प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, हिंदुस्तान की सेना ने दिवाली पर ऐसा धमाका किया कि पाकिस्तान दहल उठा है। भारतीय वीरों ने बाजवा ब्रिगेड के उकसावे पर ऐसा जवाबी प्रहार किया कि सब कुछ धुआं धुआं हो गया। पाक आर्मी के जवान अपने बंकर तक छोड़कर भाग गए। देखिए दिवाली पर पाकिस्तान को आखिर कैसे मिली फौजी चोट। पाकिस्तान पर हिंद की सेना का प्रहार तो दुश्मन के परखच्चे उड़े। भारतीय तोपों का मुंह खुला तो पाक आर्मी पर बारूद ही बारूद बरसने लगा। दुश्मन के खेमे में बर्बादी का मंजर कैमरे पर कुछ इस तरह सामने आने लगा। सेना ने तोपों से ऐसे गोले बरसाए कि पल भर में पाकिस्तानी सेना के बंकर धुआं धुआं हो गए। पलक झपकते बंकर मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। पाकिस्तान के सैनिकों में भगदड़ मच गई और वो बंकर छोड़कर भागने लगे। हिंदुस्तानी सेना का धीरज जब टूटता है तो कैसे धमाका होता है, ये तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। दिवाली पर सेना के धमाके ने पाकिस्तानी आर्मी को हिलाकर रख दिया है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा तो भारतीय वीर जवानों के सब्र का बांध टूट पड़ा। इसके बाद तोप ने अपना टारगेट सेट कर लिया और एक के बाद एक पाकिस्तानी बंकर और चौकियों पर गोले बरसने शुरू हो गए। उत्तरी कश्मीर के गुरेज से लेकर टंगडार और उड़ी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की तरफ से आज सुबह से ही जारी युद्धविराम उल्लंघन में यहां भारतीय सेना के 3 जवान, एक बीएसएफ अफसर और 3 सिविलियंस की जान गई है। 10 के करीब सिविलियंस इन इलाकों में पाकिस्तानी शेलिंग के चलते घायल हो गए हैं। कई मकानों को नुकसान भी पहुंचा है, लेकिन भारतीय सेना की तरफ से की गई जवाबी कार्रवाई में यहां इन इलाकों में पाकिस्तान को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। नियंत्रण रेखा के उस पार पाकिस्तान के कई ऑयल डिपो यहां पर भारतीय सेना ने तबाह कर दिए हैं। उनके कई बंकर, उनके साथ में मिलिटेंट 2 द्वारा बनाए गए लॉन्चिंग पैड्स को तबाह कर दिया गया है। और भारतीय सेना की माने तो यहां पाकिस्तान के 6 जवानों की भी जान चली गई है और कई और घायल भी हो गए हैं। भारत के जवाबी एक्शन में पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हुआ है। पाकिस्तानी आर्मी के 7 से 8 जवान मारे गए पाक सैनिकों में 3 पाकिस्तान आर्मी स्पेशल सर्विस ग्रुप के कमांडो भी शामिल हैं। साथ ही 10 से 12 घायल हुए। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी आर्मी के बंकर, फ्यूल डंप और लॉन्च पैड को बम गोलों से नेस्तनाबूद कर दिया गया। भारतीय सेना की कार्रवाई से पाक आर्मी के जवान दहशत में आ गए हैं और बंकर छोड़कर भाग गए। हिंदुस्तान ने दिखा दिया कि उसके खिलाफ अगर कोई साजिश हो तो उसका कितना करारा जवाब मिलेगा, ये अब पाकिस्तान की समझ में आ गया होगा। जम्मू से पंकज शर्मा के साथ आसिफ सुहाग, श्रीनगर, न्यूज़ 24।
तो बॉर्डर पर भारतीय वीरों ने किस तरह से दिवाली मनाई ये तो आपने देखा, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी जरूरत और नौबत क्यों आन पड़ी कि पाकिस्तान को हिंद की सेना ने धुआं धुआं कर दिया। तो अब आपको जरा यह भी जान और देख लेना चाहिए। जम्मू कश्मीर में आज सुबह से ही पाकिस्तान की तरफ से नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम उल्लंघन की शुरुआत की गई। दिवाली के दिन एलओसी पर पाकिस्तान ने पटाखा क्या छोड़ा, हिंदुस्तान के जवानों ने उसे कर दिया धुआं धुआं। सरहद पर दुश्मन की बंदूक ने भारतीय इलाकों को टारगेट कर मुंह क्या खोला, हिंद के वीरों ने उसे बारूद से भर दिया। पहाड़ों पर उठता सफेद धुआं और गोलियों की ये गूंज बता रही है कि मोदी के दिवाली धमाके से कैसे आतंकिस्तान की धज्जियां उड़ी हैं। रुक रुक कर हो रही फायरिंग और अचानक आती तेज धमाकों की आवाज दुश्मन के उड़ा रही है पर खच्ची कांप उठा है टेररिस्तान। तंगधार से उरी तक, केरन से पुंछ तक, जहां भी पाकिस्तान ने अपनी साजिश की गोली चलाई, हर तरफ भारतीय सेना ने उसे धमाके से हिलाकर रख दिया। एक के बाद एक तोपों ने ऐसे गोले बरसाए कि पाकिस्तानी आर्मी में भगदड़ मच गई। तस्वीरों से साफ है कि पाकिस्तान की करतूत का धमाकेदार जवाब दिया गया। सुबह से ही कायर पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में एलओसी से सटे इलाकों में गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से अचानक से एक साथ कई इलाकों में युद्ध विराम उल्लंघन की इस घटना के पीछे सेना का कहना है कि यहां कश्मीर घाटी और जम्मू के इलाकों में मिलिटेंटों की घुसपैठ कराने की मंशा है, जिसके चलते पाकिस्तानी सेना इस तरह से एलओसी के इलाकों में युद्ध विराम उल्लंघन कर इन इलाकों को निशाना बना रही है ताकि इस फायरिंग की आड़ में मिलिटेंटों को घुसपैठ कराई जाए। तंगधार जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा के तंगधार इलाके में दुश्मन की तरफ से हैवी शेलिंग की गई। रिहायशी इलाकों को टारगेट कर गोलियां और मोर्टार दागे गए। इसके बाद आर्मी ने मोर्चा संभाला और अपनी बंदूकों का मुंह खोल दिया। देखते ही देखते पाकिस्तान की चौकियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। हालांकि सीज फायर उल्लंघन के बाद सीमा से सटे गांवों के लोग दहशत में आ गए, सुरक्षित स्थानों की तरफ भागने लगे। बाद में आर्मी ने जब गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया तो नागरिकों को कुछ सुकून मिला। उरी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में भी पाकिस्तान सरहद पर अपनी नापाक करतूत से बात नहीं है। सिविलियन को टारगेट कर गोलियां दागी गई। एलओसी से सटी फॉरवर्ड पोस्ट से रिहायशी इलाकों पर मोर्टार बरसाए गए। इस गोलीबारी में बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल समेत 3 जवान शहीद हो गए। साथ ही 3 आम नागरिकों की भी जान चली गई। कश्मीर घाटी के कुपवारा से लेकर उड़ी और गुरेज सेक्टर में पाक की तरफ से सुबह से ही गोलीबारी की शुरुआत की। यहां पाकिस्तान की तरफ से पहले तो बीएसएफ और सेना की पोजीशंस को निशाना बनाते हुए वहां पर शेलिंग की गई। उसके बाद रिहायशी इलाकों को भी गुरेज और टंगडार के अलावा उड़ी में निशाना बनाया गया, जिसके चलते यहां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हाजीपीर उड़ी सेक्टर में 3 सिविलियन के साथ साथ 2 सेना के जवानों की जान गई। दिवाली के दिन साजिश के तहत एलओसी के कई इलाकों में नापाक हरकत को अंजाम दिया गया। जम्मू के पुंछ में भी पाक आर्मी ने गोलियां बरसाई। इसमें 3 से ज्यादा नागरिक घायल हो गए और घरों को नुकसान पहुंचा। चिलिंग आज सुबह 10 बजे से दोबारा शुरू हुई है, जिससे हमारे गांव औरंगुआ में बहुत नुकसान हो गया। हमारे गांव के जंगल में भी गोले पड़े पाकिस्तान के आकर, सब लोग सुन रहे थे। हम लोग ये चाहते हैं कि आप हमें जैसे कि उड़ी की तरफ, कमलकोट की तरफ बैंकर दे रहे हैं, इस गांव वालों को भी बैंकर दे दो। कम से कम हर घर को नहीं तो 4 घरों को एक बैंकर दे दो, जिसमें हम 4 आकर छुपेंगे, अपनी जिंदगी बचाएंगे। मकान प्रॉपर्टी को तो छोड़ो, ये चीज रहने वाली नहीं है। जिंदगी एक चीज है, वो भी रहने वाली नहीं है। केरल सेक्टर में भी दुश्मन आर्मी की हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के इस उकसावे की कार्रवाई का भारतीय जवानों ने भी बखूबी जवाब दिया और अपनी तोपों से उसे दहला कर रख दिया। सेना के अधिकारियों के मुताबिक
हैवी शीलिंग की आड़ में आतंकिस्तान घुसपैठ की साजिश को अंजाम देने के फिराक में था। केरन सेक्टर में एलओसी के पास जब जवानों ने संदिग्ध हलचल देखी तो एक्शन में आकर उसे नाकाम कर दी। एक हफ्ते के भीतर भारतीय सीमा में घुसपैठ की दूसरी साजिश थी। इससे पहले 7-8 नवंबर को भी पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की साजिश को नाकाम किया गया था। पिछले दिनों भी यहाँ उत्तरी कश्मीर के मत्सिल सेक्टर में भारतीय सेना ने मिलिटेंटों की एक बड़ी घुसपैठ को नाकाम करते हुए वहां पर 3 मिलिटेंटों को मार गिराया था। आज भी सुबह टंगडार सेक्टर में यहाँ सेना की तरफ से एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश नाकाम बनाई गई, जिसके बाद से देखा जा रहा है कि उत्तरी कश्मीर के इस टंगडार इलाके के साथ साथ उड़ी और गुरेज सेक्टर में लगातार पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग काफी तेज कर दी गई है। अब पाकिस्तान बॉर्डर पर लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। कायर बुज़दिल पाकिस्तान आम नागरिकों को अपना निशाना बना रहा है। वो भूल गया है कि अगर हिंदुस्तान का धैर्य टूटा तो समझो पाकिस्तान के विनाश का बम फूटा। जम्मू से पंकज शर्मा के साथ आसिफ सुहाग, श्रीनगर, न्यूज़ 24।